की जय, बोले बुढ़ा देव की एहसास करते थे, क्योंकि हमने सिर्फ चेतना और बुद्धि का बल है, शारीरिक शक्ति हम लोगों में नहीं है। जीव जंतु वनस्पतियों पेड़ पौधों में शारीरिक शक्तियाँ हमसे बहुत ज़्यादा है। 10 लाइक एक चींटी देखिए मुश्किल से बहुत छोटी होती है, लेकिन अपने से ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा वजन को खा देती है। हमने उसकी ताकत नहीं है। मेरा किलो अगर 50 किलो में 25 किलो को नहीं खा पाता। इन सारे चीज़ों की व्याख्या हम करेंगे। आज का उछाल बोलो, ये हमारा मिडल क्लास का प्रथम चरण है जो अभी पेट खाना में करने जा रहे हैं। इसके बाद हम अपने वर्कशॉप में जाएंगे, वहाँ पर इसका और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी सेवा उपासना करते हैं। सेवा उपासना 2 प्रकार से किया जाता है। पहले सृजन प्रकृति के सृजन शक्तियों की सेवा उपासना पहले करते हैं, बाद में शक्ति की क्षरण करने वाली जो नाश करने वाली शक्ति है आखिरी में उनका भी सेवा उपासना किया जाता है, ताकि प्रकृति का बैलेंस करता रहे। सभी अपने सृजनात्मक शक्तियों को, पॉजिटिव शक्तियों को, सकारात्मक विचारों को कलेक्ट कीजिए और प्रकृति के सृजनवान जो पालनवान जो शक्तियाँ हैं उनकी सेवा उपासना करेंगे। बाद में सरल शक्ति की सेवा उपासना करेंगे। यह जो सेवा उपासना कर रहे हैं, जो पाठा कर रहे हैं, इसमें सारे चीज़ों का व्याख्या है। पहले सृजन शक्ति और आखिरी में सरल शक्ति की सेवा उपासना है। चलिए सेवा उपासना के पहले सेवा उपासना कर लीजिए। सेवा सवारी करो।
पेन सूर्य सेवा माता सफलता पेन सूर्य सेवा सुपितांग सेवा विकंडो मूर्ति सेवा पितरों नरेंद्र प्रवासो कुंभसुम प्रदंड गांगड़ा पेरपाला ढोलपाला घाटा पोटी वांगई आगापाना डांगोली गुरो पौड़ी एल पेर मड़ा द्वैत जवारा तसे जे गुरो 750 करें कबिले मासी गुरो सगावी नाटपासी गुरो खंड जीव कबिले मासी हे सुरेश प्यार सरंत मंदोमा मावा पड़ा सेवा निकुलभी हे सुरेश प्यार उर्शेतिमान जगारमान सेवा निकुलभी जगारमान उर्शेतिमान उर्शेतिमान तमे कान सेवा निकुलभ उर्शेतिमान जगारमान सेवा निकुल मावा पड़ा सेवा निकुलभी सेवा में करके हो स्थल का मूर्ति सेवा करो बनाया हुआ ठीक है हाँ, लेकिन ये है असली ठीक है। यह है साजा वृक्ष, बहुत ही पवित्र माना जाता है ट्राइबल में, और इसका जो सार होता है इसी सार से लिंगों का आंगा बनता है। हेलो चेक, इसी के सार का वृक्ष के साजा वृक्ष है हमारा। इसी को आधार मान का आज उसियाल आड़ा करेंगे। उसियाल गंगो जिसको तंद्रा जो मेडिटेशन कहते हैं, थोड़ा दूर पे रहिए। ये है हमारा, यहाँ पर एक कोने में पानी दोना रखिए, अच्छा राउंड बना लीजिए। चलिए प्रकृति की सेवा उपासना कैसे करते हैं ट्राइबल लोग बस्तर के अंदर कहीं भी? और थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, इनको समझिए, जानिए क्या चीज़ है, कैसा है। ये हमारा साजा वृक्ष, यह है पूर्व दिशा। हम लोग जब भी सेवा उपासना करते हैं प्रकृति की, तो पूर्व की दिशा की तरफ देख के करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य, उगते हुए सूर्य का जो ऊर्जा है बहुत अच्छा होता है डूबते हुए सूरज की अपेक्षा। और उगते हुए सूर्य की उपासना ट्राइबल लोग आदिकाल से करते आ रहे हैं। यहाँ पानी रख दिए, इसके बाद हाथ में थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा चावल दीजिए। सब लोग अपने पूर्वजों का, अपने गोत्र का ध्यान कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इस पेड़ में मेरे में कोई अंतर नहीं है। मेरे के अंदर भी 5 प्रकार की शक्ति है और इसके अंदर भी 5 प्रकार की शक्ति है। दोनों एक ही है। सर ये है, ये मेरे से पहले पैदा हुआ धरती में, समझ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमेशा हम देते हैं और हम इसके बाद में आए। जो कल कोया कर्मवाद बता रहा था ना, ये पेड़ प्राकृतिक कर्मवाद का साक्षात उदाहरण है, समझ रहे हैं ना। प्राकृतिक कर्मवाद जिसको कोयावाद बोलते हैं ना, उसी का साक्षात उदाहरण है एक साजा पेड़। चलिए सेवा उपासना करते हैं। सूर्य सेवा नरेंद्र पूर्वासो पुष्पासु पदंड कांगरा केरपाला ढोलपाला पट्टा पोटी भवांगई गंडोदय ग्राम कसैया ठाकुर देवता लोहा पेता ग्राम कसितादय खैरोदय न साक्षी ठाड़ मानेवासी नरेंद्र पूर्वासो पुष्पासु पदंड कांगरा केरपाला ढोलपाला न साक्षी ठाड़ मानेवासी हे सूर्य पर्वत हो रखे हैं, क्योंकि हर जीव जंतु इसमें भी 2 प्रकार की शक्ति होती है, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति। पेड़ पौधों में 2 प्रकार की शक्ति होती है, इसलिए उनका सृजन होता है। ये पेड़ पर्व है, हम जल अर्पित करते हैं, प्रकृति को जल अर्पित करते हैं और आह्वान करते हैं कि इस जल से जैसे प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसे ये पेड़ पौधा हमेशा इस जल को प्राप्त करे और हमेशा पल्लवित होता रहे। कभी भी संसार में जीव जंतु और वनस्पतियों का नाश ना हो, चलायमान होता रहे।
यही हमारा अंतिम लक्ष्य रहता है हमारे मनुष्य जीवन का, कि हम जैसे आए वैसे पैदा करके जाएं, इस प्रकृति को चलायमान करके जाएं, ताकि आने वाली प्रकृति, आने वाला हमारा वंश, आने वाला मनुष्य जाति, आने वाले जीव जंतु वनस्पति लगातार पल्लवित होते रहे। कभी भी इस धरती में वनस्पतियों का नाश ना हो, पेड़ पौधों का नाश ना हो, मनुष्य जीवन का नाश ना हो, और सब में ये जैसे पेड़ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, जो भी इसके नीचे आता है छाया देता है, फल देता है, वैसे ही इसके जैसा चरित्र मनुष्यों में, आदमियों में, इंसान में, वन्य जीवों में हो। इसके जैसा नेचुरल जस्टिफिकेशन, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल इक्वलाइजेशन, प्राकृतिक समानता, नेचुरल लिमिटेशन, प्राकृतिक मर्यादा, ये पेड़ जैसा है, ऐसी मेरे अंदर भी हो, यही हम कामना करते हैं। तभी हम प्रकृति सम्मत अपने आप को समझ पाएंगे। आइए साझा व्यक्ति में समस्त लोग अपने पुरखा को देखिए, ठीक है ना। एक दो आदमी चाहे तो वैसे पत्ते को छू भी सकते हैं, ऐसा करके इसको पकड़िए तो ऐसा करके एहसास भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो पत्ते को लेके, ठीक है। एहसास कीजिए, अपने आप को पेड़ बना लीजिए। आइए 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 अतुल जी, एक दो आदमी आइए, उसकी ठंडाई को एहसास कीजिए, पत्ते को साथ में लेकर उसकी ठंडाई को एहसास कीजिए। डायरेक्ट अपने आप को पेड़ बना लीजिए। ये पेड़ हमसे पहले आया और इसके अंदर कोई धर्म नहीं है, कोई व्यक्तिवाद नहीं है, इसके बराबर में सब बराबर है, समझ रहे हैं ना। चलिए आज का उससे आराड़ा करते हैं। सूर्य गोंगो, सूर्य कोको, सूर्य मोमो, सूर्य सिंगी, सूर्य गोंदाड़ी, सूर्य निशान, सूर्य खाना, सूर्य सियान विशाल आड़ा, आंगा पाना डांग गोली कुरो कौड़ी एक पेड़ मड़ा जोई जवारा तस्वीर जैसे ब्यालाड़ा मुंडसुल सर्री आड़ा भूमपुर हाराड़ा ढोंडा चाड़ा नारुल बैगाड़ा बुठवा लिंगवाड़ा से लारे लुंगाड़ा 52 परगना 33 कोच के कार्यकर्ता हे सूर्य सोच पर खाल पेन एर मड़ाता हे सूर्य पेन मड़ाता उच्छेदी मान सेवा निपुण जगान मान सेवा निपुण मामा पड़ा सेवा निपुण सेवा में दंडो तल का कोट सेवा की करो। आपके दोनों हाथ में पत्ते हैं। इस पेड़ की ठंडाई को, उसकी मजबूती को, उसकी विनम्रता को, उसकी समानता को, उसके प्राकृतिक न्याय को आप महसूस कीजिए। आप अपने तरफ से डायरेक्ट उससे पेड़ से कनेक्ट हो जाइए। ऐसे भी श्वसन क्रिया से आप पेड़ से कनेक्ट हैं। आज सीधा उस पेड़ को आप गले लगा रहे हैं, जो आपका पेड़ आपका जीवन का कारक है, आपको जीवन दे रहा है और उसका जीवन का कारक आप है, ठीक है। कमे कान कमे कान कमे कान कमे कान कमे कान कमे कान कमे कान। आप दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसके बगैर आप जिंदा नहीं है और उसके बगैर आप जिंदा नहीं है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ा सखा है आपका, ये सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा मित्र है पेड़। इसको अपना बनाइए और उसका जैसा चरित्र है अपने चरित्र में ढालने की कोशिश कीजिए। उसका जैसा दिल दिमाग है आप उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। उसके अंदर भी क्षमता है सोचने समझने की, उसका भी आवाज़ निकलता है। जब आप उसको काटते हैं तो उसका भी आवाज़ निकलता है, लेकिन मनुष्य का कान बहरा हो चुका है, प्रकृति की आवाज़ को नहीं सुनता, पेड़ पौधों की आवाज़ को नहीं सुनता। आज कनेक्ट होकर सुनने की कोशिश कीजिए, उससे बात कीजिए। सूर्य सेवा सूर्य सेवा सूर्य सुख्याल सेवा विदंड हो सेवा विदंड हो तल का कुर्सी सेवा किंतु रो सर याद दीजिएगा। मलिंद पूर्वा सुकुम बसुम कदंड गांगरा घेर पाला ढोल पाला मट्टा पोटी वांगदाई गंडोदाई ग्राम कसैया ठाकुर देवता लोहा पिंता का साक्षी ठाड़ माने मासी आंगा पाना टांग ढोली खोल गुर्रा तेरे मड़ा था उच्चतिमान जगार मान सेवा निकुल फड़ा हूँ बिरा सेवा निकुल सेवा में कंडो तल का कोट सी सेवा करो। ये सूर्य पेन मड़ा ना उच्चतिमान सेवा निकुल भी मावा पड़ा सेवा निकुल भी सेवा में कंडो तल का कोट सी सेवा करो।
सूर्य सेवा, सूर्य सेवा, सूर्य सेवा। छोड़ दीजिए सभी पत्तों को, आइए जल सेवा देते हैं। इसको ले लीजिए। कोई माता पिता है क्या जोड़ी? MP ध्रुव जी आइए, बहन जी को बुला लीजिए। माता पिता मिलकर से जीवन सृजन करते हैं ना, वैसे आप मिलकर जल प्रवाहित करेंगे, ठीक है? आ जाइए इस पास, ले लीजिए जल को, रख लीजिए। अचोली में आप ऐसे रखिए, दोनों हाथ से नीचे, हाँ ऐसे ऐसे नीचे नीचे, हाँ ऐसे, और आप नीचे से सपोर्ट दीजिए। और सब लोग इनको टच कर सकते हैं। सबकी तरफ से सेवा उपासना है। प्रकृति को जल सेवा दे रहे हैं। रुकिए रुकिए, 3 बार जल देंगे। पुण्य जल, सृजन का जल, पालन का जल, शरण का जल। ये प्रकृति तुम तीनों चरणों में चलते रहो। कभी भी तुम सृजन हो रहा है तब खत्म नहीं हो, पालन हो रहा है तब खत्म नहीं हो। निश्चित अंतराल के बाद जब समय हो जाता है तभी तुम्हारा अंत होना चाहिए, शरण होना चाहिए। शरण शाश्वत सत्य है, अनंत नहीं है, ठीक है ना? शरण होना ही है। तो हे प्रकृति शक्ति, जितना तुम पैदा हो रहा है उतना एक दिन खत्म भी होना है। इस संसार में जीव जंतु वनस्पति जैसे पैदा हो रहे हैं वैसे ही एक दिन खत्म होंगे, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, उस मात्रा में जीवित रहेंगे। और प्रकृति का बैलेंस, प्रकृति का संचालन हमेशा बना रहे, कभी भी खत्म ना हो। प्रकृति में मनुष्य जात का, आदम जात का कभी भी खत्म ना हो। पेड़ पौधे वनस्पति हमेशा भरा रहे, हमेशा एक दूसरे से संपर्क में रहे। प्राकृतिक शांति ही विश्व शांति है। इसी शांति के जरिए हम संसार में शांति स्थापित कर सकते हैं। ये संसार में रहने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु, सीढ़ी पेन, कोड़ो पेन, भुजंग पेन, थल नभ जीवन में समस्त जीव में वास करने वाले, पानी में वास करने वाले, थल में वास करने वाले, नभ में वास करने वाले जीव जंतु वनस्पति, मैं आप सब, हम सब मिलकर आपको पवित्र सेवा दे रहे हैं। चूँकि जल में ही प्रथम जीवन हुआ, इसीलिए जल की सेवा आप लोग पतित कर रहे हैं। ये हमारे पेन मरा साझा वृक्ष, हे मेरे पुरखा शक्ति, आपको सृजन का जल देता हूँ। सृजन ये सेवा निपुण भी, पालन का जल देता हूँ, शरण का जल देता हूँ। इस सेवा को प्राप्त करे, हमेशा उच्चेतिमान रहे। हे प्रकृति शक्ति, हमेशा उच्चेतिमान रहे। उच्चेतिमान, उच्चेतिमान बोलिए सभी लोग, उच्चेतिमान, 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 उच्चेतिमान। शब्द का अर्थ इस पक्षी से संबंधित है। ये जो पक्षी देख रहे हैं इसी को उसे ही पिटने कहा जाता है, उसे चिड़िया कहा जाता है। हमारा मानना है कि संसार में अगर आदमियों ने मेडिटेशन प्रारंभ किया होगा, उसियाल प्रारंभ किया होगा, ध्यान तंत्र जो प्रारंभ किया होगा, जरूर इस पक्षी से प्रेरणा लिए होंगे। ध्यान लगाइए, इस पक्षी से जरूर प्रेरणा लिए होंगे। ये पक्षी को हम लोग भूरा कोकड़ा या भूरा पक्षी ऐसा बोला जाता है जो तालाब के किनारे होता है और एक पैर में खड़े होकर या कभी कभी 2 पैर में खड़े होकर लगातार एक ही मुद्रा में ध्यान की अवस्था में रहता है। और जैसे मछली पास में आती है उसको दबोच लेता है। कहने का मतलब है इंसान सीखा होगा पहले कि कोई भी चीज अगर ध्यान की अवस्था में हम जाएं, एकाग्रता में रहे, शांत होकर खड़े रहे, तो हमारा जीवन का मकसद पूरा होगा। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने जीवन के मकसद को पूरा करना चाहते हैं ना। आपके अंदर जो अहंकार की भावना है, काम क्रोध लोभ की भावना है, इसको या तो भगाना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब आपके जीवन या आपके समाज का जो अर्थ है उसी को पूर्ण करना चाहते हैं ना। तो आप कहीं ना कहीं किसी से तो प्रेरणा लिए होंगे। संसार में आदि काल में, पातालकालीन युग में जब मेडिटेशन किसी ने प्रारंभ किया होगा तो उसका आधार प्रकृति ही था। प्रकृति के जीव जंतु वनस्पतियों को हमने आधार माना और उसी के कारण हमने मेडिटेशन प्रारंभ किया। ये चिड़िया जो है मेडिटेशन का प्रारंभिक है, अभी भी करता है। हम छोड़ चुके, लेकिन प्रकृति ने अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ा। सुन रहे हैं? ये चिड़िया हो गया, पेड़ हो गया, पक्षी हो गया, प्रारंभिक जीवन जो प्रारंभ किए थे प्रकृति में अभी तक करते आ रहे हैं। अरे सफल है, मनुष्य से ज्यादा सफल
क्षेत्रीय वनस्पति हैं, मनुष्य कभी भी संगठित नहीं रहता। लेकिन संसार में 3 जीव ऐसे हैं जो पूरा संगठित जीवन जीते हैं। चाटी, माटी और पाती, ये 3 जीव ऐसे पूरा संगठित जीवन देते हैं। चाटी मतलब होता है दीमक, ठीक है ना। दीमक का संसार देखिए, उसका घर बिल्कुल संगठित जीवन होता है। दीमक का घर देखिए, बीच में एक मकड़ी रानी रहती है, उसमें मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, फलाना होते हैं। आपके उत्पत्ति से पहले संगठित जीवन जी रहे हैं दीमक। मधुमक्खी, पाती, मधुमक्खी का संसार देखिए, आपसे ज्यादा संगठित है। आप चेतनामय बोलते हो ना, हमारे अंदर बुद्धि बोलते हो। मधुमक्खी में बुद्धि नहीं है, लेकिन वो ज्यादा संगठित है। हम टुकड़े टुकड़े में हैं, मनुष्य जाति टुकड़े टुकड़े में है, कभी भी संगठित नहीं होता अपने अहंकार के कारण। लेकिन पेड़ पौधे वनस्पतियों में कोई अहंकार नहीं है, ये सारे संगठित जीवन देते हैं। और माटा, आम के पेड़ में देखे होंगे जो लाल चीटा होता है ना, उसका भी संसार आप देखिए, वो भी संगठित जीवन देते हैं। कोई भी अगर एक माटा को ऐसा उंगली से आप तोड़ दीजिए बाहर में, सारे घर को पता चल जाता है, सब माटा को, सब लोग भिड़ जाते हैं उसको बंद करने के लिए। मधुमक्खी, एक मधुमक्खी को आप छेड़खानी करके बता दीजिए, सारे मधुमक्खी आपके ऊपर अटैक कर देंगे। हमें होता है क्या, एक आदमी को पीटते रहते और पीटो बोल के भाग जाते हैं मोटरसाइकिल में। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेडिटेशन का मतलब है अपनी चेतना को जागृत करना, प्राकृतिक चेतना को जागृत करना, कि हम क्यों आए इस धरती पे, हमारा मकसद क्या है। इन चीज़ों को जानना समझना और स्वहित के बदले प्राकृतिक हित की भावना भी बहुत बड़ा चीज़ है। जो प्राकृतिक हित की भावना से मेडिटेशन करता है वो सबसे बड़ा मेडिटेशन है। उसी को उसियाल कहा जाता है, उसी को उसियाल बोलो कहा जाता है, जो आपने अभी किया, प्रकृति को आधार मानकर। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं किसी पुस्तक से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी भी रिसर्च पॉइंट में नहीं मिलेगा। ये हमारा खुद का रिसर्च है और खुद का उद्बोधन है। ये कोई प्रवचन नहीं है कि किसी पुस्तक से लेकर हमने प्रवचन कर दिया, ये उद्बोधन है। मैं अपने दिल और दिमाग को जोर मार के चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। इस कहीं पर नहीं है, आप शायद देखे होंगे कई जगह मेडिटेशन में गए होंगे। तो चलिए आज ट्राइबल मेडिटेशन, जिसको उसियाल कहा जाता है, हम प्रारंभ करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं जगदाले जी और हमारी मातृशक्ति बेगम आई है, इनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इनके बारे में हम सुनेंगे और तीनों को मिलाकर सब मिलकर, क्योंकि हम प्रकृति के सामने कोई हमारा भेदभाव नहीं, सब बराबर है, ठीक है ना। मेरी जैसी ट्राइबल की उत्पत्ति हुई वैसी आपकी हुई, आपकी हुई, आपकी हुई, हमें कोई अंतर नहीं है। बाद में हमने अपने दिमागी उपज से कई धर्मवाद पंथवाद बनाया और अपने आप को गुलाम कर लिया है। समझ रहे हैं, एक धर्मवाद की कट्टरता, पंथवाद की कट्टरता संसार को निगल रही, खत्म कर रही है। समझ रहे हैं, इसी का कारण आज संसार परमाणु एटम बम के रास्ते पर बैठा हुआ है। तो चलिए आज इस मेडिटेशन को प्रारंभ करते हैं। ये है पक्षी, ये चिड़िया कारक है मेडिटेशन का, जिसको उसेई पेट्टी, उसेई मतलब होता है, इसी चिड़िया का नाम है। इसके नाम से बस्तर के अंदर एक प्रेम शक्ति जिसको उसियाल मोदिया कहा जाता है, बस्तर के अंदर लिंगों का बड़ा भाई है, उसियाल मोदिया कहा जाता है। ये कोयली बेड़ा में है। कोयली बेड़ा एक जगह है बस्तर के अंदर, जहाँ पर इसको लेके एक मेडिटेशन किया जाता है। कभी भी जाएंगे, आगा निकलेगा, सिंगल मत जाइए, नक्सलाइट एरिया है, आराम से सब लोग मिल के चलेंगे। कभी इस जगह में मेडिटेशन होता है, लेकिन वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मैंने रिसर्च करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको देख लीजिए, जरूर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करते हैं, इसको मीडिया बनाइए, ठीक है ना। इसको वायर सिस्टम मेडिटेशन कहते हैं। मतलब आपके सामने कोई मीडिया है, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करते हैं तो कार्डलेस मेडिटेशन बोलते हैं। सिर्फ आप ध्यान लगा के बैठते हैं, आपका जो बॉडी है ट्रैवलर के रूप में होता है। ट्रैवलर कहाँ गए जी, नागवंशी जी, आप आइए ना। अरे आ जाइए, नहीं लगे यार, नहीं लगेगा। ये चीज है, ये जो तीनों शक्ति को जो धारण कर लेता है, वही इस बॉक्सिंग मोहन को धारण करने का अधिकारी है। यह मेंदोल सूल, यह मतिक सूल, यह मोल सूल। देखिए मेडिटेशन की अवस्था में बैठे हैं,
ये पूरा ट्रेंगुलर बन के बैठे हैं। ट्रेंगुलर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। इसी को ट्रेंगुलर फिलॉसफी बोला जाता है। ये ट्रेंगुलर के मोड में बैठा, हर आप लोग भी बैठे होंगे तो ट्राइबल बन के बैठते होंगे। ट्राइबल बन के बैठते हैं ना। ट्राइबल मतलब ट्राइब, मेंदोल सूल, मतिक सूल, मोद सूल। मेंदोल सूल, मतिक सूल, मोद सूल। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, ये सर्वोच्च शक्ति चला जाता है। इसके ऊपर आप चले गए तो सर्वोच्च शक्ति चला जाता है। ये तीनों शक्ति है। शारीरिक शक्ति, आपने शारीर के व्याधियों को कंट्रोल कर लिया तो समझिए शारीरिक शक्ति को कंट्रोल कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको कंट्रोल कर लिया तो समझिए मानसिक शक्ति को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद आप ऊपर में चले जाते हैं सर्वोच्च ज्ञान की शक्ति। वो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति आप करते हैं तो देखिए बैठे हुए मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो निकला हुआ है वो हमारा है, वो ट्राइबल का है, वो गोंडवाना का है। ये साबित करता है। देखिए अभी भी हम उसी प्रकार के धारण करके बैठे हैं जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में है। ऐसा लोग कोई भी धारण नहीं करता, सिर्फ ट्राइबल गोंड समाज यही लोग धारण करते हैं। इससे साफ यही होता है कि वो जो लोग धारण किया हुआ है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में वो हमारा है। तो ये चिड़िया का ध्यान कीजिए और सबको पत्ते दीजिए। अब बैठिए, आप ऐसे नहीं बैठेंगे है ना सर में, तो आप दूसरे कुर्सी में बैठ जाइए या ठीक है वैसे ही बैठे, कोई बात नहीं। जैसे आप जैसा नहीं वैसे ही बैठे जैसा आपका मर्जी है। सीधा कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खींचने की जरूरत नहीं है, कोई एकाग्रता की जरूरत नहीं है। जितना एकाग्रता करेंगे उतना टेंशन आएगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में। आराम होकर शांत होकर पेड़ को सोचिए, कोई ध्यान को मत कीजिए, पढ़ाना मत, एकाग्रता मत करेंगे ध्यान से। मैं हम लोग चाहिए आपको। हाँ आप एक पानी रख लीजिए सामने, ये थोड़ा सा पानी ले दोना में सब जगह वक्त है। इस जल का कोई गति, कोई सीमा नहीं, इसका कोई दशा दिशा नहीं, जल का कोई पाथ नहीं। जिधर भी निकल जाए जल ही जल है। जैसे हवा का कोई पाथ नहीं है, कोई द्वार नहीं है, कोई अंत नहीं है, वैसे जल का भी कोई अंत नहीं है। आपके शरीर का अंत है लेकिन जल का अंत नहीं है, हवा का कोई अंत नहीं है। इसी को आधार मानिए, जल के जैसा आप अपने आप को बदल दीजिए। कोई खींचिए मत अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को मत खींचिए, स्वतंत्र होकर कीजिए। कोई भेदभाव, कोई अहंकार, कोई चिंता से मुक्त हो जाइए। समझ रहे हैं ना। कोई ध्यान मत कीजिए, मैं सूर्य का ध्यान खींच रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है, आ नहीं रहा, इधर भटक रहा हूँ, उधर भटक रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। सीधा पेड़ को देखिए, पेड़ को देखिए और जल को देखिए। आपके अंदर भी जल है, 70% जल है आपके अंदर, सामने भी जल है, आसमान में भी जल है, सब तरफ जल है ना। जल की ठंडकता को महसूस कीजिए, है ना। जल और गर्मी से मिलकर ही पहले अग्नि आया, फिर जल आया, जल और अग्नि मिले तो हवा बना, ठीक है ना। पहले जल आया संसार में, याद रखिएगा, नहीं सॉरी, पहले अग्नि आया पृथ्वी में, पहले अग्नि आया, इसके बाद जल आया। और जल और अग्नि जब मिलते हैं तो भाप बनता है, तो भाप एक हवा है। और जैसे ही भाप हवा आया फिर जीवन की उत्पत्ति होने लगी। जीवन की उत्पत्ति देखिए, पहले अग्नि, फिर हवा, सॉरी जल, इसके बाद हवा। ये तीन ही चीज जहाँ पर वही जीवन का कारक है। चलिए सभी लोग पत्ते को छू लीजिए, जैसे गौतम बुद्ध जमीन को छू के करता है ना, गायब भाव से छू लीजिए और एक पत्ते को अपने घुटने में लगाइए। एक पत्ता दीजिए तुझको जी, इसको ठीक है ऐसे, और इसको ऐसे रखिए, या कोई ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखिए, टेबलर बनाइए, अपने बॉडी को टेबलर बनाइए। आपका बॉडी टेबलर हो गया है। देखिए 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट। अब ध्यान की अवस्था में बनते हैं तो टेबलर बन जाता है आपका बॉडी। और फैब्रिकेशन के रूल के अनुसार कभी भी टेबलर डग नहीं होता, मालूम है ना। स्क्वायर आयताकार हिल जाएगा लेकिन कभी भी टेबलर डग नहीं होता। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, फलाना ठिकाना, पिरामिड, सब के सब टेबलर बने हुए हैं। जितना भी आपका पूजा स्थल देखेंगे सब टेबलर रहता है, सब रहता है ना। तो यही टेबलर है।
अपने आप को ट्रेवलर बनाइए, आपका दिल दिमाग नहीं भटकेगा, क्योंकि फैब्रिकेशन की दुनिया में ट्रेवलर कभी भी हिलता नहीं, एक दूसरे भुजा दोनों को सपोर्ट करती है। तो आपका तीनों चीज़ अग्नि, हवा और पानी तीनों को प्रॉपर कॉम्बिनेट कीजिए बढ़िया से, कभी भी डिगेंगे नहीं। कब आप पीठ को कंट्रोल कीजिए, कभी भी डिगेंगे नहीं। पीला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और क्या एक नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, तीनों को आप एक समझिए, कभी भी डग नहीं होंगे। चलिए पत्ते को छू लीजिए, पत्ते को छू के आप एहसास कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। इधर बैठे, एनर्जी जितना है बढ़िया, आंख खोल के सांस लीजिए, एनर्जी को जाने दीजिए। आंख के रास्ते से भी आपको एनर्जी जाएगा और नाक के रास्ते से एनर्जी को जाने दीजिए। पूरा श्वास लीजिए, स्वतंत्र होकर सांस लीजिए। श्वास की गति पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ना आप जबरदस्ती सांस ले सकते हैं, ना सांस को बंद कर सकते। टोटल नेचुरल सांस, आप इसको बंद भी नहीं कर सकते, न जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। नेचुरल सांस जाने दीजिए और पत्ते में ऐसे हाथ रख लीजिए। देखिए पत्ते में दाएं हाथ को आप पत्ते में रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। 10 मिनट का समय आपका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, सभी आपका 10 मिनट ले लीजिए। अपने आप को ट्रायंगुलर महसूस कीजिए, त्रिभुजाकार महसूस कीजिए। तीनों ज्ञान की इतनी जो है कफ वात पित्त, तीनों नाड़ी को सोचिए, समझिए। उस पत्ते में जो आपका हाथ है उसकी ठंडकता को महसूस कीजिए। मेरी बात आपके कानों तक जा रही है, कान के रास्ते आपके दिल दिमाग सब कुछ स्पंदन कर रही है। आप उस आवाज को सुनिए। प्रकृति से हमारा संबंध एक प्राकृतिक संबंध है, एक साउंड, एक ध्वनि का संबंध है। जैसे हमने वहां को गाया, उस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। साउंड पे खत्म होते ही पूरा शांतिमय हो चुका है, पूरा संसार आपको शांत दिखाई दे रहा है। आपके श्वास चल रहे हैं, श्वास के अंतर्गमन को देखिए, बाहर को देखिए, आपको श्वास की गति दिखाई दे रहा है। इस संसार में जो भी गतिमान है, जो भी मूवमेंट है, सब में साउंड है, सब में एक आवाज है। चाहे पत्ते गिर रहे हैं, चाहे झरने गिर रहे हैं, चाहे हवा चल रहा है, यहाँ तक कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन में भी आवाज है। जो भी मूवमेंट करता है संसार में, सब में आवाज है। किसी का आवाज ज़्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वो आपको सुनाई पड़ता है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी का मैं आपको सुनाई नहीं पड़ता। इस संसार में, इस धरती में, इस जीवन में बहुत सारे साउंड है जो आपको सुनाई नहीं देता, साउंड सुनाई देता है। आप अपने श्वास की गति को पकड़िए और श्वास के साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। आपके श्वास के अंतर्गमन में एक सिसकार का ध्वनि है। यह सिसकार की ध्वनि के अंतर्गत आपका श्वास अंदर गया, आपके हार्ट और लंग्स को वाइब्रेट किया। ये वाइब्रेट लाइफ है, जीवन है, और वही श्वास की गति आपके नथनों से बाहर निकल गया। ये दोनों में श्वास की गति है। श्वास के अंतर्गमन के जो साउंड है वो एक सिसकार साउंड है, जो बाह्य गमन की साउंड है एक धोधा साउंड है। यही सेवा है। से आप अंतर्गमन का साउंड सुन रहे हैं और वह से उसी को निष्कासन कर रहे हैं। यही सेवा का अर्थ है। इसी सेवा के अर्थ से आप जीवन को प्राप्ति कर रहे हैं। इसी सेवा के अर्थ से आप पेड़ के पत्ते को टच कर रहे हैं, उस पेड़ के जड़ को पकड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट टच हो रहा है पेड़ आपका। उस पेड़ से आपका सेवा का संबंध है।
आप से अंतर्गमन कर रहे हैं श्वास की गति को, सांस के साउंड को, और श्वास के बाह्य गमन को वाह बोल रहे हैं। एक पेड़ भी आपके छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, वो भी से बोल रहा है, और वह के द्वारा वो ऑक्सीजन निष्कासित कर रहा है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं से के द्वारा, और वह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित कर रहे हैं। एक पेड़ भी साझा का वृक्ष जिसकी आपकी सेवा को किया, वह के द्वारा आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और से के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। इस तरह जो प्राणवायु का संबंध है, जो जीवन का संबंध है, उस पेड़ पौधे वनस्पतियों से है। ये सबसे बड़ा सगा मित्र है आपके जीवन का। इस सगा मित्र का संबंध आपके जीवन से है। जिस दिन उसने से और वाह बोलना छोड़ दिया, आप अंत में चले जाएंगे, और जिस दिन आप से और वाह बोलना छोड़ देंगे, श्वसन की गति से एक पेड़ भी मृत्यु को चला जाएगा। आप अपने हाथ की ठंडाई से उस जड़ को समझिए, उस पेड़ के जड़ को समझिए, जड़ की मजबूती को समझिए, उसके तना को महसूस कीजिए, उसके छाल को महसूस कीजिए, उसके पत्ते हिल रहे हैं उसको महसूस कीजिए। अभी जो साझा वृक्ष, उसके तना को महसूस कीजिए। आपके हाथ पैर नहीं है, वो एक पेड़ की तना है। आपका शरीर पूरा पेड़ की तना है। आप अपने आप को पेड़ की जैसा महसूस कीजिए। पेड़ हमेशा जो हंसते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, आप सीधा पेड़ बन जाइए। अपने दिल दिमाग को पेड़ के रास्ते से, उसके जड़ के रास्ते से, उसके कनेक्ट होइए जड़ से। पेड़ का जड़ एक केबल है, वो केबल पेड़ का जड़, एक पेड़ दूसरे पेड़ से जड़ के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पेड़ तीसरे से माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऐसा करते करते एक पेड़ का जड़ पूरे संसार के सारे पेड़ों से जुड़ा हुआ है, धरती के माध्यम से। उस पेड़ के जड़ के माध्यम से आप संसार के जितना भूस्थली है, उन सभी पेड़ से कनेक्ट हो जाइए, उस केबल से कनेक्ट हो जाइए, और पूरे संसार में अपने दिल दिमाग को घुमाइए धरती के द्वारा। उस जड़ के केबल को आधार मानकर पूरे संसार को घूमिए। संसार के सभी पेड़ पौधे वनस्पति से उससे टच हो जाइए। इसके बाद तने में आइए। तने के ऊपर फूल पत्ते लगे हुए हैं, हरियाली का मौसम है, हरा भरा पेड़ है, उसकी हवा जो चल रही ठंडकता को महसूस कीजिए। एक पेड़ अपने पत्ते के द्वारा सूर्य की रोशनी को मिलाकर एक अपना भोजन तैयार करता है। आसमानी नमी है, जो पानी है, हवा है, और सूर्य के प्रकाश से भोजन तैयार करता है। वो सूर्य से भी कनेक्ट है, एक पेड़ हवा से भी कनेक्ट है, और पानी से भी कनेक्ट है। तो आप इस पेड़ को एंटीना बनाइए। उस एंटीना के द्वारा, इस पेड़ के पौधे के एंटीना के द्वारा आप संसार में वायुमंडलीय के रास्ते जाकर अपने विचारों को फैलाइए। सारे रहस्यों को समझिए प्रकृति की रक्षा में। प्रकृति के संपर्क में आकर आप पूरे आसमानी ताकत, आसमानी शक्तियाँ, उसको एहसास कीजिए। पूरे अपने माइंड को, जैसे कोई टावर होता है, टावर से जो आपका सिग्नल संचारित किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, वैसे उस पेड़ को एंटीना मानकर आप उसके पेड़ के रास्ते से पूरा आसमानी शक्तियों को समझने की कोशिश कीजिए। जड़ के द्वारा आप भूगर्भरी जल है, बहुत सारे भूगर्भरी क्रियाएं हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, और एक पेड़ के रूप में अपने आप को एहसास कीजिए। आप पेड़ बन गए हैं। पेड़ बनने के बाद आपका दिल दिमाग पेड़ जैसा ही हो गया है। आपकी उत्पत्ति अब 10,000 साल या 15,000 साल या लाखों साल नहीं, बल्कि करोड़ों साल हो गया है। पेड़ पौधे वनस्पति करोड़ साल पहले आए थे। ऐसे ही अपने को पेड़ मान लीजिए, और पेड़ मानकर आपके अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब को कंट्रोल कीजिए। विनम्रता, एक पेड़ से बड़ा विनम्रता कोई नहीं है। आम का वृक्ष में जैसे आम का फल लगता है, वो झुक जाता है, आपको तोड़ने के लिए आपके पास आता है। इससे बड़ा विनम्रता क्या हो सकता है? उसके अंदर अहंकार नहीं, उसके अंदर क्रोध नहीं, आप उसको कितना भी आपका बदला नहीं लेता।
वरन आपको हमेशा देते रहता है। ऐसी क्रियाओं को अपने अंदर लाइए, अपने दिल दिमाग में लाइए और स्वतः अपने दिल दिमाग को स्वतंत्र करिए, बंधन मुक्त होकर अपने आप को स्वतंत्र कीजिए और उस ठंडकता को महसूस करते हुए पेड़ जैसे स्वतंत्र होकर हिल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, उसके अंदर कहीं चिड़िया बैठे तो चिड़िया के भी आवाज भी सुन सकते हैं। आगे पे फूल लगा, पेड़ों में फूल लगने के बाद एक अंतराल के बाद फल लगा, फल लगने के बाद वो हरा था फिर पक गया, उसके पीलेपन को महसूस कीजिए, फल की मिठास को महसूस कीजिए। फल को, मिठास को आप अपने मुखाग्र तक लाइए, अपनी चेतनाओं में लाइए। उस मिठास को एहसास करते हुए आप अपने स्वभाव में लाइए। शरीर के अंदर मिठास को नहीं लाना चाहिए, अपने मुख और चेतना में लाइए मिठास, और मिठास को लाकर पुनः आप अपने आप को पेड़ जैसा महसूस कीजिए और वो जैसे श्वसन क्रिया कर रहा है, वो जैसा महसूस कर रहा है, एक पेड़ जैसा महसूस कर रहा है, वो उस प्रकृति को अपने शरीर में पूरा ढालते हुए पुनः आप वापस आइए। आप जैसे जिस रास्ते से मार्ग कर पेड़ बने थे उस रास्ते से पुनः धीरे धीरे वापस आइए। उस पेड़ से उतरिए, उसके अपने शरीर, उसके शरीर अपने शरीर को अलग कीजिए। उसके ये पूरा संसार सेवा की भाव से ही चल रहा है। यह सेवा की भावना से ही जीवन की मृत्यु होती है, जीवन का सृजन होता है, जीवन का पालन होता है। से और वहाँ के सृजन से ही किसी जीव का निर्माण होता है। से और वहाँ के पालन से ही किसी जीव का पालन होता है और से और वहाँ के विखंडन से जीवों का नाश हो जाता है। इस सेवा के भाव को अखंड कीजिए और अखंड करते हुए ध्वनि को पुनः सुनिए। से वाह, से वाह। उस श्वास को मन ही मन उस साउंड को बोलिए, से वाह, और पेड़ से कनेक्ट होते रहिए और अपने शरीर की चंचलता को कंट्रोल कीजिए, दिल दिमाग को पुनः कंट्रोल कीजिए। इस संसार में जो भी चीज़ बना हुआ है सब के सब कोई ना कोई कभी ना कभी काम आता है। किसी चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है। अपनी चेतना, अपनी बुद्धि को इतना प्रबल बनाइए कि कैसे हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सके। जैसे कि नल में पानी भरा हुआ है, टंकी में पानी भरा हुआ है, वैसे संसार अनेक विचारों से भरा हुआ है। जैसे कि आप किसी भोजनालय में जाते हैं, आपके समक्ष कम से कम 15 कटोरी अलग अलग एक ही थाली में परोसा जाता है। किसी में अचार, किसी में दही, किसी में पापड़, किसी अलग अलग प्रकार का खाना है। वैसे ये संसार है, इसमें कई अलग अलग प्रकार के विचार हैं, लेकिन आपको खाना अपने इच्छा अनुसार है। संसार आपको बहुत सारे विचार आपके सामने परोसता है। जैसे किसी भोजनालय में आप जाते हैं, बहुत सारे थाली में अलग अलग स्वाद के व्यंजन आपको परोसे जाते हैं, लेकिन आपको वही जो रुचि लगे उसी चीज़ को खाना है, बाकी चीज़ को छोड़ देना है। ये कंट्रोल आपके अंतर्गत होना है। अगर आपके अंदर शुगर की बीमारी है तो सामने कितनों भी मिठाई हो आप नहीं खाएंगे। आपके अंदर कंट्रोल होना, उसको बहिष्कार मत कीजिए, उसको सम्मान कीजिए। किसी चीज़ को बहिष्कार करेंगे तो और आपके अंदर चिपकने की कोशिश करेगा। उसको कंट्रोल कीजिए, उसको नियंत्रित कीजिए। अपने दिल दिमाग को नियंत्रित करेंगे तो आप मीठा नहीं खाएंगे, कड़वा नहीं खाएंगे, मीठा बोलेंगे। सब आपके दिल दिमाग चेतना के ऊपर है कि कब किसको छोड़ना है, कब क्रोध करना है, कब नहीं करना है, कब क्या चीज़ करना है, सब आपके दिल दिमाग और चेतना के ऊपर है। पुनः आप अपने श्वास की गति को देखिए, श्वास के साउंड को देखिए, श्वास की स्पंदन को देखिए। इससे के ही अंदर जा रहा है, एक वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट ही लाइफ है। वो वाइब्रेशन आपका हार्ट और लंग्स में हो रहा है। उस वाइब्रेट करने के बाद वह के साउंड से बाहर निकल जा रहा है। बस इतना ही लाइफ है। ये छोटा सा ही श्वास का जाना और श्वास का वापस आना, यही छोटा सा पल, एक छोटी सी यात्रा ही आपकी लाइफ है। कहा गया दर्शन के अनुसार कि आपका जो श्वसन है प्रकृति ने एक गिनती के रूप में दिया हुआ है। गिनती के रूप में दिया है श्वसन कितना साउंड कितना करेंगे। जीवन के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जीवन और मृत्यु के बीच
जो लंबाई है, समय है, उसके ऊपर आपका अधिकार है। उस चीज़ों को आप कैसे पालन करेंगे, कैसा जीवन जीवेंगे, यही परम ज्ञान की शक्ति है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा ज्ञान मैं नहीं समझता। जीवन और मृत्यु आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है वो आपके कंट्रोल में है। जैसे कि 100 की गिनती मैं गिनने आपको देता हूँ, तो 100 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 में आप मुश्किल से 1 मिनट में खत्म कर देंगे। लेकिन 1 2 3 ऐसा अगर गिनती गिनेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। वैसे ही आपकी श्वास की गति है, श्वास को परिपूर्ण श्वास लीजिए और आराम से धीरे से छोड़िए। ये श्वास दार्शनिक नियम के अनुसार निश्चित रूप में आपको मिला हुआ है। इसको जल्दी खत्म मत कीजिए, धीरे 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 श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। पूरी तरह ऑक्सीजन को, प्राणवायु को अपने शरीर के अंदर कोषों में जाने दीजिए और धीरे धीरे आगे जाके इसको खत्म कीजिए। पुनः आप श्वास के ध्वनि को समझिए। पुनः आप अपने स्थान में आते जाइए, अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए, पूरे इस स्थूल संसार में वापस आइए। आपका हाथ पत्ते में रखा हुआ है, धरती में छू रहा है, उसको एहसास कीजिए। एहसास करते हुए आराम से अपने जो भी पूर्वज हैं, जो भी पुरखा है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। जो भी आपके पूर्वज इस प्रकृति में नहीं है, मतलब इस संसार में नहीं है, प्रकृति में विलीन हो चुके हैं, जो भी आपके दादा परदादा माता पिता जिसको आपने दिया है, कभी न कभी 1 लोटा पानी दिया होगा, कभी खाना दिया होगा, उस फल को समझिए, उस पुरखा को याद कीजिए। आपके पुरखा हंसमुख का चेहरे से आपको देख रहे हैं और ध्यान लगाइए कि हे पुरखा शक्ति, मेरे जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करके प्रकाशमान कीजिए। हे मेरे पुरखा शक्ति, इस संसार में मेरे को मार्ग बताइए, और जो मेरे को हाड़ मास का टुकड़ा समझ के इस संसार में छोड़ के गए हैं, वो आपको आह्वान कर रहा है। आप मेरी याचनाओं को, प्रार्थनाओं को सुनिए। हे मेरे पुरखा शक्ति, मेरे जीवन में मेरा समक्ष विषयों में मेरा सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए। हे पुरखा शक्ति, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, दंडवत हूँ, सेवा करता हूँ। सुबह सेवा, सुबह सेवा, सुबह सेवा। कमे कान, कमे कान, कमे कान, कमे कान। आप उसको थोड़ा सा रगड़िए, अपने पत्ते के हाथों को स्पर्श कीजिए, रगड़िए और हाथ खोल लीजिए धीरे धीरे। वो पत्ते को लेकर हाथ में रगड़िए, ऐसे करके दोनों हाथ से रगड़िए, ऐसा अपने हाथों में कीजिए और हाथ खोल लीजिए आराम से और रिलैक्स हो जाइए। ये हमारा उसियाल का वो है। इसमें क्या बोलते हैं, उतना ट्राइबल लोग नहीं बोल पाते, लेकिन हम रिसर्च करके इसको बता रहे हैं। वो क्या करते जरूर हैं, लेकिन ये रिसर्च करके बोल नहीं पाते क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करता है। लेकिन अपने को पेड़ पौधों से कनेक्ट करते हैं, पेड़ पौधों में जाते हैं, उसकी आचार विचार को पूरा महसूस करते हैं। ठीक है ना? ये समझ लीजिए कि आप संसार के समस्त पेड़ पौधे वनस्पतियों में कनेक्ट हो गए, उसकी आशाओं को आप महसूस किए हैं। अब हम करेंगे, बढ़िया रिलैक्स हो जाइए, बढ़िया है ना? आपने अपने पूर्वजों को देखा होगा, महसूस किया होगा, जो भी आपके पूर्वज होंगे, दादा परदादा, दादी परदादी, उनसे बात किए होंगे, महसूस किए होंगे, है ना? बहुत बढ़िया। ये पूर्वज ही हमारे असली हैं। देखिए, हमने जिन शक्तियों को करके हम उपासना, उसको तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे पूर्वजों को तो हमने देखा है ना। वो आपके अगल बगल ही रहते हैं, समझ रहे हैं ना? उन्हीं को आवाज़ लगाइए। कभी भी संसार में कोई भी कष्ट में पड़ते, अपने पूर्वजों को जरूर याद कीजिए, वो जरूर आपको मार्ग बताएंगे। ये पूर्वज ही हमारे असली शक्तियाँ हैं, ये आपके अगल बगल ही रहती है, लेकिन विखंडित है। आप संगठित है 5 प्रकार की शक्तियों में, इसीलिए आप स्थूल रूप में दिख रहा है, मेरे विचार में दिख रहे हैं। लेकिन 5 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, जो विखंडित है, वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन एहसास की जरूरत है इन चीज़ों के द्वारा। चलिए, ट्राइबल मेडिटेशन 10 मिनट का हुआ, ये कंप्लीट होता है। इस संबंध में जो भी सवाल जवाब है हम वहाँ करेंगे। अब हम हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी मातृशक्तियाँ जो बैठी हैं, उनसे साधारण अनुरोध करेंगे, चरण मध्य प्रार्थना करेंगे।
जो आए और अपना अनुभव हम सबको लाभान्वित करें। इसके बाद जगदाले जी आपका मार्ग से हम सुनेंगे, आप सबको भी लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए माता जी आइए।